नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। सबको आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस चलचित्र में। अभी मैं अचानक ये बहादुराबाद का मार्ग है और यहाँ से मैं प्रस्थान कर रहा था कहीं के लिए। तो अचानक से मैंने देखा कि क्योंकि ये चलचित्र मेरा पहले से ही मैं सोच विचार कर रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया। लेकिन मैं अचानक अभी से तत्काल मैंने सोचा कि मैंने कुछ देखा, तो इस विषय पर मैंने सोचा कि अभी तुरंत इस पे वीडियो बनाया जाए। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बैक कैमरे से कुछ दिखाना चाहता हूं। आप लोग पहले वो देखिए, फिर इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे और जानेंगे कितना ये सही है, कितना ये गलत है। ये बहादुराबाद वाली नदी है और देखिए मित्रों, किस तरह से भगवान गणेश की प्रतिमाएं इस तरह से लोग विसर्जन के नाम पे, और देखिए ये देखिए किस तरह से हमारे भगवान का अपमान करते हैं। अभी तक मैं भी यही सोचता था, लेकिन मैंने जब इसके बारे में अध्ययन किया, पढ़ा, तो मेरी सोच बदली है और मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो इसके आगे का मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा और इसके बारे में क्या विचार हैं यहाँ के उत्तर भारत के और पश्चिम भारत के, दक्षिण भारत के हर जगह जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये बहादुराबाद के नदी है, गंगा नदी है, और यहाँ पे दो धाराएं बहती हैं कि आगे वाली है वो पीछे वाली एक दूसरी भी है। वहाँ पर भी ऐसा ही नज़ारा है कुछ। चलिए मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ उधर दूसरी तरफ का भी। तो देखिए, ये देखिए एक भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है किस तरह से। इस पर लोगों को विचार करना चाहिए इस पर लोगों को। आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ अपने चलचित्र के माध्यम से कि यहाँ पे विसर्जित क्यों नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे गणपति बप्पा का लोग अपमान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कुछ लोग जो कुछ त्यौहार हैं, जैसे कि जिसमें से एक गणेश चतुर्थी भी हो गया। हर वर्ष गणेश चतुर्थी आता है और हर वर्ष हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मनाना भी चाहिए हर्षोल्लास के साथ। लेकिन आप लोगों को बताते हैं कि गणपति विसर्जन कहाँ पे मान्य है, कहाँ पे मान्य नहीं है, कहाँ पे इसकी पुण्यता अधिक मिलेगी और कहाँ पे इसकी पुण्यता कम मिलेगी। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि गणपति विसर्जन का जो अधिक महत्व है वह दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में है। जो हमारे महादेव भगवान थे, उन्होंने अपने बड़े बेटे कार्तिकेय को दायित्व दिया था कि वह दक्षिण का भाग संभालेंगे, और तो उन्होंने सफलतापूर्वक वहाँ का भाग संभाला भी। जो दक्षिण का पूरा क्षेत्र था, वहाँ पे उन्होंने राजा बनकर वहाँ पे काम किया। पहले वो एक योद्धा बनकर गए थे, वहाँ पे फिर राजा बने जो हमारे कार्तिकेय भगवान थे। आप लोगों को मैं यह भी बता दूं कि गणपति विसर्जन का उत्तर पूर्व पश्चिम में कहीं पे भी इसका कोई भी विधान नहीं है। यह मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने अनुसंधान किया है, क्योंकि अभी तक मैं यही समझता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि ये हमारा जो उत्तर भारत है, यहाँ पे गणपति विसर्जन हर साल रहते हैं। क्षमा चाहूँगा, जो गणपति बप्पा हैं हर साल रहते हैं, पूरे वर्ष रहते हैं, और यहाँ से भगवान कभी नहीं जाते, सिर्फ 10 दिनों के लिए जाते हैं। और ऐसा ही जो हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसा मानना है कि 10 दिन के लिए जो लाल बाग के राजा हैं, कार्तिकेय जो पूरे दक्षिण के राजा हैं, तो उनके यहाँ मेहमान रूप में गए थे, और वहाँ पर उन लोगों को, जो दक्षिण के लोग थे, उन्हें अच्छा लगा और कार्तिकेय भगवान को अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि तुम अगले वर्ष भी आओ। तो अगले वर्ष भी वहाँ पे गणेश भगवान हर बार जाते हैं। तो ऐसा विधि का विधान है, कहीं पे भी गणपति विसर्जन का
शास्त्रों में विधान नहीं है। अच्छा, एक तरह से ये भी लोग कहते हैं कि गणपति विसर्जन का यह कथा सत्य हो सकती है। इस पे मैं भी पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहूँगा कि जब महाभारत लिखी जा रही थी तो वेद व्यास जी ने ऐसा किया कि 10 दिनों तक उन्होंने लगातार बोला और भगवान गणेश लिखते चले गए, जिससे उनका शरीर का तापमान बहुत अधिक गर्म हो गया। तो उसको शांत करने के लिए भगवान गणेश को जो शीतल जल में नहलाया गया था। तो एक कथा ये भी प्रचलित है, इसको भी मैं सही मानता हूँ। लेकिन जो गणपति विसर्जन है, आप लोग ज़रा सोचिए कि किस तरह से पीओपी के बनाए जाते हैं और किस तरह से दुर्दशा होती है। हमारे महाराष्ट्र में देख लो या चाहे गुजरात में या और भी जगहों पे, कि जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे किस तरह से आप बीच पे देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान गणेश की प्रतिमाएं बाद में मिलती हैं कि लोग पैर रख के जाते हैं, इतनी कुचली जाती हैं और इतनी दुर्दशा होती है, गंदी तरह से उन्हें तोड़ी जाती हैं, फिर जेसीबी की मदद से ट्रॉलियों में भरी जाती हैं, ट्रकों में भरी जाती है, वहाँ से मलबा हटाया जाता है। बहुत ही दुर्दशा, आप लोगों ने कई सारी वीडियो जैसी देखी होगी। आप लोग अगर गणेश चतुर्थी मनाना ही चाहते हैं तो इस तरह से मनाइए ना, कि वैसे तो भगवान गणेश की मूर्ति अगर आप लोग लेकर आए तो सबसे अच्छा है कि मिट्टी की मूर्ति लेकर आए, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति विसर्जित करने से जो मिट्टी है वो घुल जाती है पानी में। पीओपी बहुत दिनों तक, कभी कभी 6 महीने साल भी हो जाते हैं कि पीओपी नहीं घुलता है, वो ऐसे केमिकल का बना होता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले एक सलमान खान ने बयान अपना जारी किया था मीडिया के माध्यम से, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत ही गलत बता रहे हैं, लेकिन मैं सलमान खान के बयान को बिल्कुल सही बताता हूँ। उन्होंने ईद के ऊपर अभी तक कोई बयान नहीं दिया। जो बकरीद पे ईद होती है, बकरा काटते हैं, उसके ऊपर वो दूसरी बात है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि उन्हें भी उस पर भी ज्ञान देना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने गणपति विसर्जन पे ज्ञान दिया है वो सत्य बात है, मैं उसको सही बतलाता हूँ। और एक तरीका है कि विसर्जन करने का, कि अगर आप लोग विसर्जन करना चाहते हो तो चांदी की लाइए मूर्ति, पीतल की लाइए, तांबे की लाइए, पीतल की लाइए, सबसे अच्छा रहता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जहां भगवान गणेश स्वयं विराजमान होते हैं। उनका जन्म माना जाता है कि जन्म हुआ था इस दिन पे उनका। तो भगवान गणेश की हृदय और माता रिद्धि सिद्धि की, माता लक्ष्मी की साधना कीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा शुभ समय होता है ये। कोई शुभ कार्य करिए, बहुत ही अच्छा होता है, शुभ लाइए। अपने घर पे कोई जैसे गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई चीज़ खरीद के, जैसे गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कुछ भी नया घर खरीद सकते हैं। ये शुभ कार्य करे जाते हैं सारे। और इन दिनों पे अगर पूजा आराधना की जाए भगवान गणेश की तो वह अधिक प्रसन्न होते हैं, ये भी सत्य है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह यही है कि यह वर्ष तो निकल गया है और अगले वर्ष आप लोग पीओपी वाले ना खरीदें, और जो गणपति विसर्जन है वो मिट्टी से बने हुए गणेश विसर्जन करें। महाराष्ट्र में कर सकते हैं लेकिन उत्तर भारत में नहीं कर सकते हैं, यह आप लोगों को मानना पड़ेगा। और इसके बारे में चाहे आप लोग पढ़िए, अध्ययन कीजिए, उसके बाद हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, जय श्री राम, हर हर महादेव।